हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। आप सबको तो पता ही होगा कि जुलाई में 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। उस टाइम आप जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स ने क्लास 9 से क्लास 12 तक के सिलेबस को 30% कम कर दिया था, लेकिन अब 20% सिलेबस और कम होगा और ये बात बहुत दिनों से चल भी रही थी, लेकिन अब लगभग पक्की हो चुकी है। इस तरह से 50% सिलेबस कम हो जाएगा और 50% सिलेबस पर ही आपका एग्जाम होगा। बचे हुए 50% सिलेबस से ही एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि सिलेबस कम कर दिया जाएगा। तो 90% कहिए या लगभग कंफर्म कहिए कि अब सिलेबस जरूर कम होगा। अब सीबीएसई द्वारा अनाउंस करने में जो भी लेट लगे, सिलेबस फिर से कम होते ही बचा हुआ सिलेबस सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर पब्लिश किया जाएगा। नया सिलेबस आने के बाद सीबीएसई फिर से एक नया सैंपल पेपर भी पब्लिश कर सकता है जो न्यू सिलेबस पर बेस्ड होगा, और तभी आप सबको पता चलेगा कि अब बोर्ड एग्जाम में किस तरह के और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि सिलेबस दोबारा से रिड्यूस होने पर क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएंगे ही जरूर। तो मैं आप सबसे ही सवाल पूछता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्वेश्चन टफ आएंगे, और अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं तो भी क्या टेंशन है? आप तो घर में स्टडी कर ही रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन टफ नहीं आएगा। इसके लिए अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक सिंपल लॉजिक से अपनी बात आपको समझा सकता हूं। वैसे नवंबर तक सिलेबस 20% और कम हो जाएगा और न्यूज भी आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन टफ क्यों देगा? इसलिए ना कि ज्यादा स्टूडेंट्स पास ना कर सके। अगर उसको ऐसा करना होता तो फिर सिलेबस को दोबारा कम क्यों करता? 70% सिलेबस पर ही एग्जाम लेता, क्योंकि ये भी बहुत है। अब आपको मेरी लॉजिक समझ में आ चुकी होगी, यानी 50% बचे सिलेबस पर भी सीबीएसई टफ क्वेश्चन नहीं देगा। सवाल इजी से मॉडरेट के बीच ही आएंगे। हाँ, बेसिक और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होगा और ये आपको अच्छी तरह से पता है, इसलिए डरिए मत। 20% कटने के बाद भी जो 50% सिलेबस बचेगा, उससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भारी क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि इजी या मॉडरेट ही होंगे। तो बस थोड़ा वेट कीजिए, जल्द ही सिलेबस 20% और रिड्यूस होगा, और लॉजिकली सोचकर देखिए तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। जब सीबीएसई समेटिव फॉर्मेटिव के बेस पर एग्जाम लेता था तब भी वो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता था, जबकि वो टफ क्वेश्चंस उस टाइम भी पूछ सकता था। इतना ही काफी है, फालतू की टेंशन मत लीजिए और थोड़ा वेट कीजिए। ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सबको सबसे पहले होशियार कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ की ब्लूप्रिंट चैनल पर अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देख लीजिए। इससे आपके एग्ज़ाम की परफेक्ट तैयारी करने में और परफॉर्म करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।